अयोध्या से खबर पर बारात से लौट रहे युवक की हत्या कर दी गई है। बदमाशों ने 5 गोलियां मारकर हत्या को अंजाम दिया है। थाना कैंट के मशीनिया गांव के पास इस हत्या को अंजाम दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पूरा कलंदर के टोनिया गांव का रहने वाला था युवक। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें आप जानिए 5 गोलियां मारकर हत्या को अंजाम दिया गया है। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच रखी है। अयोध्या से खबर, बारात से लौट रहे युवक के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई हैं। बदमाशों ने 5 गोलियां चलाकर हत्या को अंजाम दिया है। पुलिस पूरे मामले की हर एंगल से जांच करने में जुटी हुई है। थाना कैंट के मशीनिया गांव का ये पास का मामला है। इस मामले में जांच चल रही है और ये जो शख्स है, इसके परिजनों से बात हो रही है, स्थानीय लोगों से बातचीत की जा रही है। बड़ी खबर, जिसमें युवक को 5 गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया गया है। केबी शुक्ला, ये पूरी खबर विस्तार से बताइए। केबी शुक्ला हमारी सहयोगी जुड़ गए और जानकारी के साथ। केबी शुक्ला, आपको मेरी आवाज आ रही होगी, तो ये पूरी खबर विस्तार से बताइए। कौन है ये शख्स? ये युवक का नाम है विशाल यादव। ये एक बारात शामिल हुआ था, देर रात लौट रहा था। थाना कैंट क्षेत्र में एक गांव मसीनिया है, वहां से गुजर रहा था। लगभग 12:30 बजे के आसपास बताते हैं कि अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ उस पर फायरिंग कर दी। 5 गोली उसकी पीठ में लगी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसको जिला अस्पताल ले गए, वहां डॉक्टर मृत घोषित कर उसके बाद उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। ये युवक जो है विशाल यादव, ये थाना पूरा के अंदर जो थाना कैंट का बॉर्डर जो है थाना है, उसी क्षेत्र का एक टोनिया गांव वहां था। अब किस मामले में गोली मार दी गई है, क्या किसी दुश्मनी या लूट की वारदात की गई, हालांकि पुलिस इस बात पर रही कि उसका कोई लूट की वारदात नहीं हुई है, कोई रंजिश रही जिसका उसको गोली मारी गई। फिलहाल पूरे मामले की पुलिस जो है वो जांच कर रही है। थोड़ी देर में इस बात का भी खुलासा हुआ कि आखिर ये किस गांव से बारात लौट रहा था और उसकी क्या दुश्मनी थी, या फिर लूट की वारदात के अंजाम देने में या उसके विरोध करने में गोली मारी गई। लेकिन जिस तरह से गोली मारी गई है उसका लगता नहीं कि लूट की वारदात है, क्योंकि रंजिश ही लग रही है कि इस रंजिश को जो है रास्ते में देर रात गोली मारी गई है। केबी शुक्ला, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए एक बार फिर से योगी सरकार एक्शन मोड में है। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को चेतावनी दी जा रही है और पेपर लीक करने वालों के संपूर्ण इलाज की अब तैयारी हो रही है, जिसके संकेत सीएम योगी ने दिए हैं। सरकार ने जो किया बहुत बढ़िया किया, लेकिन जाके अपनी बयान नहीं कर सकते। यूपी में का बाप कोई नहीं बोलेगा, यूपी में बोलेगा बाबा। और जो भी पहले दिन से हम लोग तय किया है कि युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम लोग भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना करके उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा। उत्तर प्रदेश में युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पेपर लीक करने वालों का चुन चुन कर इलाज होने वाला है और सीएम योगी ने भी नकल माफियाओं को लास्ट वार्निंग दे दी है। सीएम योगी ने पेपर लीक करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे लोग अब घर के रहेंगे न घाट के, क्योंकि अब एक्शन शुरू होने वाला है। हम लोगों ने पहले दिन से संकल्प लिया था कि नियुक्ति की प्रक्रिया अगर ईमानदारी पूर्वक आगे नहीं बढ़ पा रही तो ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है और अपनी प्रतिभा को पलायन करने के लिए मजबूर करता है। ये एक राष्ट्रीय पाप है अगर युवा के साथ अन्याय होता है तो। और जो भी पहले दिन से हम लोगों ने तय किया है कि युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम लोग भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना करके उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा। दरअसल सीएम योगी आज युवाओं को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। इस दौरान पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर भी उन्होंने सख्त प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, इस साजिश में जो शामिल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई ऐसी होगी कि नजीर बन जाए।
युवाओं के रोजगार से गड़बड़ी करने वाले राष्ट्रीय पाप कर रहे हैं। सरकार तकनीक का इस्तेमाल करती है तो ये लोग भी तकनीक का इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन अब कार्रवाई भुगतने के लिए तैयार रहें। सरकार ने जो कार्रवाई प्रारंभ की है, प्रारंभ में भी की थी, अब फिर एक बार और कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं ऐसे लोगों को खिलाफ। क्योंकि हम लोग तकनीक का उपयोग करते हैं तो हम लोगों के समान ही वे तत्व भी तकनीक का उपयोग करने लगते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर वे लोग भी अगर सकारात्मक सोच रखते तो संभवतः गलत काम नहीं करते, अच्छी दिशा में आगे बढ़ते, खुशहाल का जीवन व्यतीत करते। लेकिन अब वे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, क्योंकि अब तो सरकार जब अपनी कार्रवाई कर रही है तो बहुत बड़ी कार्रवाई हम लोग ऐसे तत्वों के खिलाफ करेंगे जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। और कार्रवाई भी ऐसी होगी, क्योंकि हम लोग जब कार्रवाई करते हैं तो उसको एक ऐसा प्रस्तुत करते हैं वो नजीर बन जाए, नजीर बनवाएंगे, दोषियों को के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करवाएंगे। उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही योगी सरकार समय समय पर युवाओं को नौकरी देने के लिए प्रतिबद्ध रहती है, लेकिन कुछ नकल माफिया अब भी युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने की कोशिश में है। ऐसे माफियाओं पर यूपी पुलिस सख्त एक्शन लेने जा रही है। सीएम योगी ने कहा, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देंगे, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई करेंगे, तत्वों से सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटेंगे, दुस्साहस करने वालों पर फिर से कार्रवाई होगी। सीएम योगी का संदेश साफ है, उत्तर प्रदेश में आपराधिक तत्वों का इलाज होने वाला है, ताकि फिर से पेपर लीक जैसी घटना को दोहराया ना जा सके और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ न हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।